सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और हम इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में साक्षात जगत माता के 9 दिनों तक पृथ्वी पर विचरण करती हैं और इन 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ज्यादातर लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं करते वो माता की आराधना जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार माता के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह व्यक्ति चिंतन मुक्त हो जाता है। इन 9 दिनों माता की आरती, पूजा, श्लोक पढ़ने से माता बहुत जल्द प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। धर्म के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम रखने की प्रवृत्ति आती है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही सुंदर एवं भव्य होता है और इस रूप में माता के दाएं हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो आखिर क्या कहानी है ब्रह्मचारिणी माता की? ब्रह्मचारिणी माता पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बड़े होने के बाद माता ने नारद के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वह खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट झेले। 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बेल पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना करती रही। बाद में माता ने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी है। माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। इस तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब यह सुनकर ब्रह्मचारी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वह जाने के कुछ ही दिन बाद माता की शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो बस यही कहानी थी माता ब्रह्मचारिणी की। तो नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। थैंक यू।